गुड इवनिंग मित्रों, कॉम्ट एरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया वो कॉम्ट एरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा जो रिलेवेंट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 16 एनसीईआरटी Commissions, Councils, Tribunals, in which we have read constitutional bodies, in which the subheading Union Public Service Commission, where the functions, duties, and all surrounding about Union Public Service Commission. That have the opportunity for student that we have preparing for, will have prepare for the UPSC examination and have the same lecture organized by COMT area, that Union Public Service Commission. स्वेच्छा से किसी भी समय, स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति, स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके, को सारे यूपीएससी के, हम यहाँ पे फैक्ट पढ़ा रहे हैं, संबोधित करके पद त्याग कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। और क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास यहाँ पर हमने बताया था कि बताएंगे हम आपको कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो यूपीएससी का बच्चा है, तो हमने ये आपको रिकॉर्ड करा दी। स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके आप जो भी मेंबर हैं त्याग पत्र दे सकते हैं, यूपीएससी के त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट छूटा हुआ था मेन चैप्टर का, और हम अब एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपको एलिजिबिलिटी दिखाता है कि हम कुछ और भी जाने यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यूपीएससी is under India is a सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी का रोल अदा करता है। संसद के द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। ध्यान दीजिए, कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। संसद क्या है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति का एक संयुक्त यह सुझाव होता है संसद कहने का मतलब कि सारी पावर्स को एक जगह एग्जीक्यूट करके, पूरी तरीके से हम सेंट्रलाइज करके जो निर्णय देते हैं, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। इसी ये बहुत ही मेन चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। संसद के द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। ये सारे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक रोल अदा करेंगे। प्रेसिडेंट को या मेंबर को, किसके? यूपीएससी, प्रेसिडेंट को या मेंबर्स को, यूपीएससी के प्रेसिडेंट को या मेंबर्स को पुनर्नियुक्त, दोबारा से नियुक्ति, दोबारा से कार्यभार या दूसरे कार्यकाल के लिए अगर रखना है, जैसे आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो दूसरे कार्यकाल के लिए, अब क्या यहाँ फैक्ट है, क्या होगा? नहीं चुना जा सकता। देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं चुना जा सकता, किसी प्रकार का रिपीटिशन नहीं होता है, किसी प्रकार का सीक्रेसी और कोई भी तरह की बातों को आपको दोबारा से वो पावर्स हम नहीं देंगे कि आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करें। इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट रूल बना है कि अध्यक्ष को या सदस्यों को पुनर्नियुक्त या दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है यूपीएससी में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही सख्त और बहुत ही स्टेब्लिश संस्थाएं है। भारतीय संविधान द्वारा यूपीएससी से मेरिट पद्धति, कौन सी पद्धति? मेरिट पद्धति क्या होती है? या आप एग्जामिनेशन दिए और एक मेरिट बनी, या तो सीधे आपका रिजल्ट आ गया और उस पे मेरिट बना दिया गया, तो यह है मेरिट पद्धति। तो भारतीय संविधान द्वारा यूपीएससी
से मेरिट पद्धति का प्रहरी यानी सिपाही होने की उम्मीद की जा सकती है। प्रहरी होने की उम्मीद की जा सकती है। मतलब क्या है? इतना क्लिष्ट हिंदी है, इसका मतलब क्या है? मतलब देखिए क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से मेरिट पद्धति का प्रहरी, मतलब कि आपकी जो योग्यता है, जो आप योग्य हैं, जो मेरिट पाए, जो एग्जाम दिए, जो नंबर आया, उस नंबर से आप अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रतिभाशीलता से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से और अपने स्वज्ञान से आप सफलता पाते हैं। तो ये एक एजेंसी का कार्य करता है। तो भारतीय संविधान द्वारा यूपीएससी से मेरिट पद्धति का प्रहरी होने की उम्मीद की जा सकती है कि मेरिट पद्धति का प्रहरी है, यह ऐसा सैनिक है यूपीएससी जो कि प्रखर है, जो कि प्रभावशाली है, जो कि प्रतिभावान है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं कि वेतन एवं भत्ते, सैलरी की बात जो आप करते हैं, वेतन व भत्ते, व का मतलब एवं, ध्यान दीजिए, व का मतलब एवं, और के लिए भी व, हिंदी में शुद्ध हिंदी में प्रयोग होता है। वेतन व भत्ते का मतलब वेतन और भत्ता। वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि, कहां से? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। भारित का मतलब भार है एक तरह का। भारत की जो संचित निधि है, वहां से इनकी सैलरी दी जाती है, वहां से इनके वेतन दिए जाते हैं, वहां से इनके भत्ते दिए जाते हैं। इनके वेतन एवं भत्ते को आप रोक नहीं सकते। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर्स के वेतन और भत्ते, सैलरीज भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कैसी निधि पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। वी हैव द न्यू चैप्टर 16, we have provided the high quality in constitution, the total gist or the crux or the juice of the NCERT. We have the new chapter 16 that commissions, councils are tribunals, in which the bold heading constitutional bodies, in which we have read Union Public Service Commission, the earlier lecture, Finance Commission. Now the lecture is UPSC. The constitutional bodies have the many bodies. First body which earlier studied that Finance Commission, and now the second have यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र दे सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम अगर जाने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यूपीएससी इज अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन इंडिया। संसद के द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। अगर आपका कार्यकाल फर्ज करिए 5 साल का है, तो 6 साल किया जा सकता है, 7 साल किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट को या उसके मेंबर्स को, यूपीएससी के प्रेसिडेंट को या यूपीएससी के मेंबर्स को पुनर्नियुक्त, दोबारा से नियुक्ति या दूसरे कार्यकाल में, तो दूसरा कार्यकाल आ जाता है इनका, उसमें भी आप नहीं नियुक्त कर सकते, क्योंकि आपकी ये सेक्रेसी लीक हो जाएगी। दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता, ऐसा ही संविधान में नियम है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यूपीएससी से मेरिट पद्धति का प्रहरी होने की उम्मीद की जा सकती है कि जो भी मेरिट पद्धति की चीजें हैं, मेरिट पद्धति के आपके परीक्षा फल है, मेरिट पद्धति के जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो रिक्रूट्स हैं, वो मेरिट पद्धति के होंगे, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यूपीएससी जो भर्ती करेगी, टोटल प्योरीफाइड और ट्रू रिक्रूटमेंट करके वो लाएगी ऐसे इंटेलिजेंट और जीनियस प्रहरी को। प्रहरी का केवल शब्द यहाँ प्रहरी से ये नहीं कि सीमा पर आप बंदूक लेके खड़े। प्रहरी का ये मतलब है कि एक मेरिटोरियस रिक्रूटमेंट करता है। नाउ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर, जो संचय करके निधि रखी गई है, जो फंड, उसी से दिया जाता है वेतन। किसका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर्स का।
क्लियर है? अब देखिए हम नया एक आयोग यहाँ पर कमीशंस हम पढ़ रहे हैं। पहला कमीशंस पढ़े, काउंसिल्स और ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे। तो कमीशंस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़े। अब हमारा एक नया जो बॉडी आएगी डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन कमीशन। आर बाउंड्री, डेलिमिटेशन बाउंड्री आर डेलिमिटेशन कमीशन क्या है? डेलिमिटेशन तो डीलिमिट जब हम करते हैं, डीलिमिटेशन, तो डीलिमिटेशन क्या है? परिसीमन। शुद्ध हिंदी में देखें तो परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन, परिसीमन कमीशन का मतलब आयोग, डीलिमिटेशन, परिसीमन आयोग। लिमिट का मतलब सीमाएं और डीलिमिटेशन का मतलब परिसीमाएं। तो डीलिमिटेशन कमीशन और डीलिमिटेशन बाउंड्री, परिसीमन आयोग क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 82, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत ये उल्लिखित किया गया है, उल्लिखित का मतलब ब्यौरा हमारे पास उपस्थित है। ये उल्लिखित है, क्या उल्लिखित है? कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद कानून द्वारा एक परिसीमन का गठन करेगी, एक परिसीमन का गठन करेगी। क्या करेगी? भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत यह उल्लिखित है कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन का गठन करेगी और परिसीमन आयोग के आधार पर, और परिसीमन आयोग के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों, संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। बहुत सुंदर बात कही गई है। Delimitation Commission or the delimitation boundary. What we have means by delimitation, delimitation commission or the delimitation boundaries. भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत ये ऐसी बातें उल्लिखित हैं कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन का गठन करेगी और परिसीमन आयोग के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। ये है एक तरह का आयोग जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, परिसीमन करना, डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री। हमने स्टार्टिंग कर दिया इस लेक्चर का और अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम आपको टोटली डिस्क्राइब करेंगे और इलेबोरेट करेंगे इस टॉपिक को। आज का हम आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं इसको कंसर्न लेक्चर को पूरा रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा टॉपिक था यूपीएससी, कमीशंस, काउंसिल्स, ट्रिब्यूनल्स, चैप्टर 16 of the NCERT. We have provided the I Polity Constitution, total gist of the crux of the juice of the NCERT of the concerned subject Indian polity and constitution. In which we have abbreviated that short form the I Polity and Constitution. UPSC स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके यूपीएससी का सदस्य त्याग पत्र दे सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। संसद के द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है और यूपीएससी के प्रेसिडेंट या मेंबर्स को पुनर्नियुक्त या दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरिट पद्धति का प्रहरी होने की उम्मीद की जा सकती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्रीज, परिसीमन आयोग क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत यह उल्लिखित है कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन का गठन करेगी और परिसीमन आयोग के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। यही डिक्लेरिफाई करता है परिसीमन को, डिलिमिटेशन। आज का लेक्चर यहीं तक। देखिए महत्वपूर्ण हम वैकेंसी अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कंबाइंड स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी which will be held on 17th of December 2023, in which the advertisement live on the website mppsc.nic.in from the 5 September 2023 and the online application link will be activated on date 22 September 2023. We have the combined state services examination and we have already for combined state forest services examination CFFS, CSSF and CSCP, combined state services examination। राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश, राज्य वन सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश, ये दोनों फॉर्म एक साथ आते हैं। अभी हमारे पास डिटेल है राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश, जो कि 17/12/2023 को उसका एग्जाम होगा। 5 सितंबर आज के दिन इसका एडवर्टाइजमेंट आया है और ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा 22 सितंबर 2023 से। ये आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपके पास 227 है। टोटल पोस्ट कितना है? 227। पूरी तरीके से राज्य स्तरीय संयुक्त उच्च राज्य सेवाओं के लिए पीसीएस के, प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज के पूरे आपके सिविल सर्विसेज के 227 पोस्ट के लिए अभी डिक्लेरिफाई हुआ है हमारा CSCPT विज्ञापन 2023 का, जो कि मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे आपको मिलेगा देखने को। तो 227 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल की मुझे लगता है कि मैक्सिमम 70 पोस्ट होगी। टोटल जनरल पोस्ट होगी 70%। 13% ओबीसी का आरक्षण इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 13% सीटें जो है ओबीसी के आरक्षित होंगी। बने रहे, जमे रहे आपके मनोरंजन चैनल कॉम्टेरिया पर। कॉम्टेरिया की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।